गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आई थिंक कि आप लोगों ने फंडामेंटल पार्ट 1, फंडामेंटल पार्ट 2 और फंडामेंटल पार्ट 3 की सारी वीडियोस आप लोगों ने देख लिए हैं और आई होप कि आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ फिक्स्ड मेथड, विथ फ्लक्चुएटिंग मेथड, हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़े थे, उसी तरीके से अब हम लोग को यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम में फंडामेंटल की बात करें, अगर हम चैप्टर की बात करें फंडामेंटल की, तो उसमें अगर 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो ज्यादातर आते हैं आपके इस टॉपिक से, जिसको अब हम पढ़ने वाले किस नाम से, पास्ट एडजस्टमेंट। हाँ, तो इसका नाम है। तो अगर हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट की, कि पास्ट में यानी कि पहले से जो हमारे एडजस्टमेंट करने थे उसमें से कुछ चीजें अगर हम भूल गए, ओमिटेड हो गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, ड्राइंग हो गया, एटसेट्रा, तो आप उसको पास्ट एडजस्टमेंट में करेंगे। सिंपली कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुछ भी ओमिटेड करते हैं तो उसको आप पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए हम लोग अब एक क्वेश्चंस को करते हैं। मान लीजिए मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन लेट आउट करता हूं कि सपोज दैट हमारे पास एक बिजनेस है जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर और जेड पार्टनर है। इन तीनों पार्टनर्स के पास फिक्स कैपिटल है, इनकी बिजनेस में फिक्स कैपिटल है। कितनी कैपिटल है बिजनेस में? एक्स के पास सपोज दैट 1 लाख रुपीज कैपिटल है, वाई के पास सपोज दैट 80,000 रुपीज कैपिटल है और जेड के पास सपोज दैट 70,000 रुपीज कैपिटल है। ये ऑलरेडी इनके पास फिक्स कैपिटल लगी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था। और क्वेश्चन लिखा है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया क्वेश्चन में, वो भी कितने सालों के लिए? फॉर 3 years। स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सपोज दैट कि उनकी कैपिटल क्या है? फिक्स है, तीनों की अलग अलग कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब कि इफेक्ट कहां आता है? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में? करंट अकाउंट में। उसके बाद फिक्स कैपिटल में एक्स की कैपिटल है 1 लाख, वाई की कैपिटल है कितनी? 80,000 और जेड की कैपिटल कितनी? 70,000। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम चार्ज करना है। बट ये क्या हुआ, ये बिजनेस में 3 years तक चार्ज करना भूल गए। आप 1 साल चार्ज करना भूल जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे 3 साल तक चार्ज करना भूल गए तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आप इसमें पास, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, देखिए, पास एडजस्टेड जर्नल एंट्री। देखिए स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन ये पास एडजस्टमेंट का है या ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके की इंफॉर्मेशन हो और लास्ट में लिखा हो पास एडजस्टेड जर्नल एंट्री, इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन मेंटेन करने के लिए नहीं बोला, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला। यहाँ पे क्या बोला है? पास जर्नल एंट्री, वो भी एडजस्टेड जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। इस टाइप के अगर आपको कीवर्ड मिल गए तो आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन है तो फंडामेंटल चैप्टर का, बट ये क्वेश्चन किसका है? पास्ट एडजस्टमेंट का है। तो पास्ट एडजस्टमेंट को क्वेश्चन को करते हुए तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, उसको देखिए। सबसे पहले हम तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। क्या बनानी है? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस एक तरीके का कैलकुलेशन करने का सोफिस्टिकेटेड वे है। हमको बस इस तरीके से टेबल बना लेनी है, जितने पार्टनर हो पर्टिकुलर का कॉलम छोड़ करके जितने पार्टनर हो बिजनेस में उतने कॉलम बनाने हैं। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। एक कॉलम लास्ट में हमारा हो जाएगा किसका? टोटल का। एक्स वाई जेड जितने पार्टनर थे उतने पार्टनर के आपने कॉलम बना लिए। अब आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चन में सबसे पहले जो ओमिटेड है उसको चार्ज कर दीजिए। जैसे अभी इसको मैं क्वेश्चन में क्या ओमिटेड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है। तो सबसे पहले हमने अपने टेबल में यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप अपने नीचे वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का निकालेंगे 1 लाख का, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप निकाल रहे हैं 10%, तो कितना हो गया? 10,000। बट ये तो 1 साल का हुआ ना, 3 साल के लिए तो आपको किससे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 ईयर का होता तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। कंफ्यूज मत हुइएगा स्टूडेंट, जो 3/12 करते हैं वो 3 मंथ्स का होता है, ये 3 मंथ्स नहीं, ये क्या है?
3 इयर्स बोला हुआ है, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 30,000। इसी तरीके से अगर आपने वाई का निकाला तो 80,000 का आपने 10% निकाले तो कितना आएगा 8,000 इंटू 3 24,000। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम जेड का निकालेंगे तो जेड का कितना आएगा, आप 70,000 एट द रेट ऑफ 10% कितना आया 7,000। 7,000 इंटू 3 तो कितना आएगा 21,000। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना था वो हम चार्ज करेंगे, अलग अलग दिया हुआ है अलग अलग निकाल लिया। उसके बाद सिंपल है क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनका आप टोटल कर दीजिए, इन सबका आप टोटल करेंगे, कैलकुलेट करिए कितना आएगा 75,000 आएगा। तो अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर सपोज दैट क्वेश्चन में मान लीजिए पीएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते और अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट आया होता, मान लीजिए कि 7 लाख प्रॉफिट आया होता और यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते तो जो बैलेंसिंग फिगर आता वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, वो डिस्ट्रीब्यूट होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है स्टूडेंट कि अब आपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना 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 देना था, कुल मिला के 75,000 अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट वो 75,000 अमाउंट तो डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं 3 साल तक मिला करके, यानी कि ये जो भी प्रॉफिट यहाँ रहा होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कहने का मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा तामझाम समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट आप ये समझिए कि जो भी कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये जो भी अमाउंट आई होगी आप इसको तुरंत यहाँ पे टोटल साइड में 75,000 ऐसी एज इट इज लिखिए, जो भी अमाउंट आई थी उसको एज इट इज यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे आप इफेक्ट जो है वो नील दिखा दीजिए, मतलब इफेक्ट डैश दिखा दीजिए। क्यों, क्योंकि बिजनेस में वो जो अमाउंट थी, जो अमाउंट उनको इस तरीके से मिली थी वो कहीं और तो गई नहीं होगी, कोई और तो लेके गया नहीं होगा, वो क्या हुआ होगा, यही सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे लेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सेम अमाउंट 75,000 अमाउंट आपको क्या करना है क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तब क्या होगा, तब याद करिए यहाँ पे जो मेरा वीडियो 1 था उसमें क्या बताया था मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का रूल फॉलो हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल में अगर इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर, 3 पार्टनर मतलब 1:1:1। तो 75,000 को अगर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितनी कितनी अमाउंट सबको मिलेगी, 25,000, 25,000 और 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 तीनों लोगों को मिल गए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको इसके हिसाब से देखना है, किसके हिसाब से देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है, डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी टॉपिक हो, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी आप इस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान दीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। तो स्टूडेंट जहां भी आता है उसको आप यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिए कि हाँ भाई ये कहाँ आता है, ये क्रेडिट में आता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो भी ये हो, ये जो इसके नीचे वाला जो आपने लेस किया है वो चीज हमेशा अपोजिट होगी, अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, अगर ये क्रेडिट हो तो ये डेबिट होगा, क्योंकि वो लेस हो रहा है। अब आपको पता है पहले से कॉन्सेप्ट कि अगर लायबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट है या कैपिटल बाय नेचर क्रेडिट, उसको डिक्रीज करने की चीजें कहाँ जाती हैं, डेबिट होती हैं। तो ये जो भी होगा ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब आपको बस खाली प्लस माइनस करना है, यहाँ पे 30,000 में से 25,000 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5,000 आएगा। लेकिन बड़ा जिसका साइन होता है वही साइन उतरता है, क्रेडिट बड़ा है या डेबिट बड़ा है, भाई क्रेडिट 30,000 है तो क्रेडिट बड़ा है ना, तो इसके सामने साइन किसका उतरेगा, क्रेडिट का उतरेगा। ठीक इसी तरीके से आपने इसको माइनस किया, 24,000 में से 25,000 माइनस किया तो आंसर कितना आया 1,000 आया, 1,000 आया। बट 1,000 आने पे साइन किसका बड़ा है, 24,000 का साइन है क्रेडिट और 25,000 का साइन है डेबिट, तो किसका साइन बड़ा है, डेबिट वाले का, तो इसके सामने आप क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। एज इट इज आपने जेड को भी माइनस किया, यहाँ पे 21,000, यहाँ पे 25,000, तो कितना आएगा यहाँ पे 4,000 आएगा। लेकिन साइन किसका है, डेबिट वाले का बड़ा है, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आएगा, डेबिट आएगा। अब स्टूडेंट आपको इसी के हिसाब से जनरेटिव पास कर देनी है, या वाई यहाँ पे क्या है, डेबिट, तो वाई डेबिट, जेड क्या है, जेड भी डेबिट है, और एक्स क्या है, एक्स क्रेडिट है। एक्स कितनी अमाउंट से क्रेडिट है,
5000 से क्रेडिट है, जेड वाई कितने से है 1000 से है, और जेड कितने से है 4000 से। अब बस ध्यान ये देना कि सर आप कहेंगे केवल वाई जेड क्यों लेकर रखा हुआ है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दे हैव फिक्स्ड कैपिटल, दे हैव फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट ओपन होता है या कैपिटल, करंट अकाउंट ओपन होता है। तो जो भी फ्लक्चुएशन होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट और एक्स करंट अकाउंट। तो आपने देखा कि पास एडजस्टमेंट में आपने टेबल बनाया, टेबल बना के आपने देखा कि 5000 क्रेडिट था और 1000 डेबिट था और 4000 भी डेबिट था। और आपने ये देखा कि क्योंकि यहाँ पे फिक्स वर्ड यूज किया था इसलिए हमने इसको जो भी था वह कहाँ भेजा, करंट अकाउंट में भेजा। अगर ये वर्ड यूज ना होता फिक्स कैपिटल तो हम इसको सीधे वाइज कैपिटल, जेड कैपिटल और 2x कैपिटल लिखते। स्टूडेंट ध्यान यहाँ पे दीजिएगा कि जनरल एंट्री करने के बाद आपका डेबिट और क्रेडिट वो दोनों बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इट मीन्स कि आपकी टेबल में कहीं ना कोई मिस्टेक है, क्योंकि घूम फिर के जो बिजनेस का प्रॉफिट है, जो भी बिजनेस का पैसा हो तो बिजनेस में तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, किसी को ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कम मिल गया होगा। और यहाँ पे आप नरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, पास रेक्टिफाइंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ओमिटेड एंड रेक्टिफाइड। इस तरीके से आप नरेशन आराम से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा था, पास है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा था इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें कुछ ओमिटेड हो, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहले से कर दी गई हो, कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हो, तो क्या होगा कि हम पार्टनर्स को इस लॉजिक पे देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो कॉन्सेप्ट किधर आ रहा है। जैसे भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या देखा कि पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट है, तो जो भी यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे इफेक्ट करके नील दिखा करके उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती है, मान लीजिए भी कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद ऊपर लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सामने आप क्या लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट लिखेंगे। तो जब आप यहाँ पे डेबिट लिखेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी नीचे होगा वो उसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप डेबिट क्रेडिट की तरह माइनस करके अपना आंसर निकाल लेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूं जिसमें कई चीजें हैं, ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेंगे तो आप कई टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे इसके बेसिस पे। क्वेश्चन में ध्यान देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर जिनका पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 और उनका जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ था वो था 90,000 का प्रॉफिट था, वो भी विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। उन्होंने इन साइड एडजस्टमेंट को ट्रीट नहीं किया था और 90,000 के प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट दिया। इट मींस कि ये जो हमारा हो गया ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया विदाउट फॉलोइंग एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन कौन से ट्रीट करने थे, जो कि नहीं किए, उनको ए एंड बी को सैलरी देनी थी 1500 पर एनम के हिसाब से, जो दो पार्टनर थे और भी उनको सैलरी देनी थी। उसके बाद जो बी था पार्टनर वो इंटाइटल कर रहा था कमीशन 4500 के लिए, बी को कमीशन मिलना था वो नहीं मिला उसको। इसके बाद बी और सी, बिजनेस में बी और सी ने गारंटी ले ली, बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम। स्टूडेंट्स कभी कभी बिजनेस में होता है पार्टनरशिप में कि दो पार्टनर ने मिलकर के एक पार्टनर का भाई तुम आओ हमारे साथ बिजनेस करो, हम तुमको कुछ नहीं तो 35,000 का मिनिमम गारंटी लेते हैं कि तुमको प्रॉफिट दिलाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे एक टॉपिक भी पढ़ेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर का, बट अभी यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। अभी हमारा नॉर्मल है कि बी और सी ने मिल करके जो पार्टनर ए था उसकी गारंटी ले ली कि तुमको 35,000 प्रॉफिट दिलाएंगे। स्टूडेंट इसका ये मतलब होता है कि बिजनेस में ए पार्टनर जो है उसको 35,000 का प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, अभी के हिसाब से, यानी कि प्रॉफिट उसको 35,000 पहले हम दे देंगे और उसके बाद हम कोई काम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखा प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2 नया, यानी कि ये जो हमारा हो गया यहाँ पे जो नया रेशियो था, मतलब ये जो प्रॉफिट था वो हमारा इस रेशियो में बढ़ना था, जबकि वो क्या हो गया, उस रेशियो में बढ़ गया। अब क्या कह रहे हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल एंट्री बोल दी जाए इट मींस कि आपको क्या करना है, किस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया ये, पास एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स 4 मार्क्स और कभी कभी 6 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने, पास एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले कितने पार्टनर हैं, ए बी सी, तो हम क्या करेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे एक टोटल कॉलम बनाएंगे। चलिए बनाइए।
तो स्टूडेंट जो हम बात कर रहे थे एनालिटिकल टेबल की, ठीक है, उसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो हमने जब अपना चाहे एनालिटिकल टेबल बनाई है चाहे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई है, बात देखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में जो जो चीजें भूल गई हम उनको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में ए एंड बी इंटाइटल टू अ सैलरी 1500 ईच पर एनम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए कायदे से सैलरी, और सैलरी किसको मिलनी है, ए को मिलनी है 1500, तो ए को हमने दे दिया, बी को भी देना था 1500, बी को भी दे दिया, सी को नहीं बोला है, सी के सामने डैश कर दिया। टोटल कितना हो गया ये 3000। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़िए, बी वॉज इंटाइटल्ड कमीशन, भाई कमीशन देना है, कमीशन दे दीजिए। अकाउंट बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता है, जैसा कह रहा है वैसा करिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कमीशन किसको देना है, सिर्फ ए को कि बी को, सिर्फ बी को कमीशन मिल रहा है। कितना कमीशन मिल रहा है 4500, सी को भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आएगा 4500 ही आएगा। इसके बाद देखिए, बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 35,000 टू ए। 35,000 को आपको प्रॉफिट किसको देना है, ए को। यहां पे लिख लीजिए आप, प्रॉफिट मिनिमम टू ए 35,000। बाकी लोगों को भी कुछ नहीं मिला, बाकी लोगों के लिए अब आप यहाँ पे 35,000 कर लीजिए। अब क्वेश्चन में आपको देखिए क्या करना है। अगर क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, पहले से 90,000 था, तो अगर आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते तो ये सारी चीजें इसको क्या करते आप माइनस करते, माइनस करने के बाद आप क्या करते, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को निकालते ना। चलिए कैलकुलेट करिए, जो डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि 90,000 में इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन, किस रेशियो में बांटना रहेगा आपको, न्यू रेशियो। अभी न्यू रेशियो यहाँ पे कितना है 3:3:2 है, न्यू रेशियो 3:3:2 है। ओल्ड वाली तो गलती कर चुके हैं, अब आपको दोबारा गलती नहीं करनी। पर ध्यान दीजिए, इसमें जो ये 3 है वो किसका है, ए का। ए को तो प्रॉफिट मिल चुका है, यानी अब आप ए को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2, यानी कि जो भी आप इसको माइनस करने के बाद आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 3:2 में डिवाइड करके, और किसमें लिखेंगे, फिर आप ए में नहीं लिखेंगे, बी और सी में लिखेंगे। चलिए कैलकुलेट करिए। देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या करें, 90,000 में आपने 3,000, 4500, 35,000, इन तीनों को अगर आपने जब माइनस किया तो माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 47,500, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। जब 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी को कितना मिलेगा 28,500 और सी को कितना मिलेगा 19,000। तो इनको अब ए को तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल आपने किधर लिखा 47,500 लिखा। अब कॉन्सेप्ट देखिए, इन सबको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा 90,000, और ए का भी आप टोटल करिए, बी का भी टोटल करिए और सी का भी टोटल करिए। टोटल करने का कॉन्सेप्ट है कि देखिए, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाती है, क्रेडिट जाती है। कमीशन पार्टनर को मिलता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट जाता है। प्रॉफिट जो राइट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट जाता है। तो ये सारी चीजें उनके अकाउंट में क्या है, क्रेडिट ही है। ये सब कुछ उनको मिलना चाहिए था, और घूम फिर के देखिए कितना है 90,000। बट अब आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको पास सेशमेंट में, जो भी आपका ये टोटल आएगा, ये देखिए इधर से भी 90,000 आएगा, इधर से भी 90,000 आएगा, दोनों तरफ से, यानी कि इधर का भी एरो और इधर का भी एरो, ठीक है, दोनों तरफ से कितना आना चाहिए 90,000 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप ये देखिए अकाउंट कितनी अच्छी है, आपको गलती तुरंत बता देगी। अब आपको अपने पास सेशमेंट कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इसी 90,000 को आपको यहाँ पे माइनस करके इफेक्ट क्या दिखा देना है, नील दिखा देना है, क्योंकि वो प्रॉफिट कहीं और गया नहीं। वो प्रॉफिट 90,000 बेसिकली क्या हुआ है, लेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब मैं बोल रहा हूँ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 3:2:1। 90,000 को आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ लिखिए, और ये जब बाय नेचर क्रेडिट हो तो ये बाय नेचर क्या होगा, डेबिट होगा, और फिर आप अपना माइनस करिए। चलिए कैलकुलेट करिए फटाफट। जब आपने 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में, तो आंसर कितना है 45,000, 30,000, 50,000, और ये क्या होगा डेबिट, क्योंकि जो सही चीज है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, और जो गलत चीज है वो उनके अकाउंट से वापस ले लेंगे। भाई अगर आपको हमने ज्यादा दे दिया गलती से तो हम आपको क्या करेंगे, वापस ही तो लेंगे ना।
हम क्या करेंगे, देखिए माइनस करेंगे तो 45,000 को माइनस किया 36,500 से, तो आंसर कितना है 8,500। और अमाउंट किसकी बढ़ी, साइन किसका बढ़ा है 45,000 का, तो डेबिट उतर गया। इसी तरीके से इसको माइनस किया 4500 आ गया, बट साइन जिसका बढ़ा उसी को उतरेगा। साइन किसका है, क्रेडिट का, तो क्रेडिट आ गया। इस तरीके से आप माइनस कर लेंगे, साइन जिसका बड़ा होगा उसी का उतरेगा। ये आपको बचपन से पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में, और इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। यहाँ पे डेबिट कौन दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितनी अमाउंट है 8,500 टू बीस कैपिटल की अमाउंट कितनी है 4,500 और टू सीज कैपिटल की अमाउंट कितनी है 4,000। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। पास एस्टिमेट के क्वेश्चन में हमेशा आप चाहे कोई भी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा, क्योंकि अमाउंट क्या है, कैसी भी दीजिए घूम फिर के प्रॉफिट तो आपका 90,000 ही था। 90,000 जो पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो सैलरी वगैरह देने के बाद इस तरीके से हो गया। तो स्टूडेंट बात समझ में आई कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन आए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन आए, पार्टनर सैलरी का है, गलत रेशियो का है, आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। जो राइट चीज है, जो सही चीज उनको देनी थी, वो आप उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो चीज गलत हो गई वो उनसे आप वापस लेंगे, तो वो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट और डेबिट आप माइनस करेंगे अपने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू, एनालिटिकल टेबल बनाने के थ्रू, और फिर अपना जो डेबिट क्रेडिट आएगा उसके हिसाब से आप उसकी जनरल पास कर देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में आप जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो उसमें क्लोजिंग डेट दी होती है। डेट देने से पता चलता है कि क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल है। और ध्यान हमेशा रखिएगा, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लोग जल्दीबाजी में जो कैपिटल गिवन होता है उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन में डेट दिया हो और आपको वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग डेट दी हो, तो आप ध्यान रखिएगा पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उस ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी थी, जब आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था, जब आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। क्लोजिंग कैपिटल जो दिया होता है उसमें हम ड्राइंग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और ड्राइंग प्लस करने के बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट क्या करते हैं, माइनस करते थे। एडिशनल कैपिटल क्या करते थे, माइनस करते थे। ये सब कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा था, इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन में जो डेट वाइज क्लोजिंग कैपिटल दी, उस क्लोजिंग कैपिटल को आपको क्या लिखना है, अगर दो पार्टनर है तो आप लोग को जैसे दो पार्टनर का अलग अलग लिखना है। क्वेश्चन में अगर ड्राइंग दिया हो तो ड्राइंग आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद प्रॉफिट आपको क्या करना है, माइनस करना है, तब जो हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। कब, जब पास एस्टिमेट के क्वेश्चन आएंगे तब। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से पास एस्टिमेट में आपने देखा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले गलत हो गया था, बाद में कुछ और हो गया। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ और था, बाद में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस आपको पास एस्टिमेट में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आप पास एस्टिमेट के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट, पास एस्टिमेट में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर क्या पढ़ेंगे, गारंटी पढ़ेंगे, और गारंटी पढ़ते ही हमारा फंडामेंटल का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स गर्ल्स एंड बॉयज परफेक्ट। जी हाँ, तो जहां भी रहिए, घर पर रहिए, अपने बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए, और घर में बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जरूरत के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना मत भूलिए। ओके, ऑल द बेस्ट।